और विकास। कौन है, कहाँ के, जानते हो आप इनको? जानते नहीं हो? क्या क्या बात हुई, थोड़ी सी आप विस्तार से बताइए, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से खत्म हुई है पूरी बात ये? वो नंबर मंगा रहा था मेरे बच्चे से, छोटे वाले से। छोटे बच्चे नंबर मांग रहे थे? अच्छा, फिर? उसने बोला कि मैं नंबर नहीं दूंगा, मम्मी का बोल रहा था कि मैं तेरे को मशीन से काट दूंगा। मशीन से काट देंगा? हाँ। तेरी गुड़िया ने बोला? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में उसने डरों की वजह से मेरा नंबर दे दिया उसको, फिर मेरे को नंबर लेके फिर धमकाने लगा, रिचार्ज करवा दिया तो मेरे फोन में। अच्छा, रिचार्ज करा दिया? बस हमला था फोन में? हाँ। अच्छा, फिर मैंने उससे कही कि मैं पैसा दे दूंगी तेरे रिचार्ज के बदले से। बोला था कि नहीं, मेरे को बात करना है। अच्छा, आपसे बात करनी है? अच्छा, ठीक है। मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे नहीं करने है बात। बोला था तो 4 बच्चे तो मैंने रिचार्ज करवाया तो बात तो करनी पड़ेगी। बोला था कि तो मैं जबरदस्ती करूंगा। मैंने कही कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है, मतलब पति है, मेरे पति को पता पड़ जाएगी तो मुझे मारेंगे। अच्छा, तो बोला था तो मारन दे। नहीं बात करेंगे तो मैं लड़की के साथ करूंगा। आपकी लड़की के साथ? उम्र क्या लड़की की? उम्र तो इतनी 15 साल। 15 साल की बच्ची है, ठीक है। अच्छा, फिर 1 साल से मिलने लगा मेरे से। एक साल से आप मिल रहे थे आप? हाँ। अच्छा, फिर? मैं लड़की की वजह से, डरों की वजह से, इनकी वजह, हमारे पति की डरों की वजह से मिलने जाने लगी उससे। अच्छा, आप मिलने के लिए जाने लगे? कहाँ पे जाते थे आप? उनके मतलब उनके घर पे जाते? घर की बगली में आता। घर के बगल में आते थे वो? हाँ। अच्छा, तो वो मैं गेट नहीं खोलते थे तो वो दीवार पे से आ जाता था आपके रूम में आते हाँ। थे जबरदस्ती? हाँ। तो आप जब वो लोग आते थे तब ये काम पर रहते थे। हाँ। दिन की बात है ये? अच्छा, दिन में आ जाता था, रात में भी आ जाता था। अच्छा, हर रोज? हाँ, हर अच्छा, रोज आता था। एक सिंगल बंदा था फिर वो सारे थे? वो एक आता था सबसे ज्यादा। अच्छा, भरत आता था? हाँ। भरत कौन है? जाट है, ब्राह्मण है, क्या है वो? जाट बता रहा था, मैं जाट है? हाँ। कहाँ का है वो? गांव का नाम तो नहीं मुझे बताया उसने। नहीं, 1 साल से आप मिल रहे थे, बात कर रहे थे, तो गांव का नाम पता होगा आपकी बात? कुछ भी नहीं बताया सर, मेरे को सिर्फ उसने बताया था झूठ कि मेरी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो प्रेम करते थे क्या आप उनसे? प्रेम था क्या आपको उनसे? जबरदस्ती प्रेम करता था मेरे को, लड़की की धमकी देके। अच्छा, लड़की वो नाम लेके जबरदस्ती था? हाँ। प्रेम कर रहे हो तो थे? अच्छा, फिर ये बता रहे हो पर्दो खुलो क्या है? हर बात ओपन क्या हुई है? वो एक बार इसने मेरे से पैसा मंगाए। आपसे पैसा मंगाया? हाँ। कितना पैसा मंगाया? 5000। 5000 रूपए, ठीक है। फिर? मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चे खुद ही मैं काम करके खुआती हूँ उसे, बच्चों को पालती हूँ। बोला था कि नहीं, मेरे को पैसा चाहिए। मतलब मेरे को वो करने लगा, प्यार से बोलने लगा पैसों के लिए। अच्छा। फिर मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खुद ही एक दूसरे से मतलब वो मदद के लिए वो करती हूँ। मेरे पति तो काम करते हैं, इतना से पैसा मिलता है, इतने में क्या तुम्हें क्यों दूं पैसा? बोला था कि पैसा तो देना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कही तो मेरे को मैं ब्लॉक करूंगी। बोला तो लड़की है तुम्हारी, लड़की के साथ कर दूंगी गलत। मैंने उसको ब्लॉक करा इंस्टाग्राम से, फिर दूसरे बार तब तो उसने नंबर ले लिया मेरा। दूसरी बार से नंबर ले लिया वापस? हाँ। किन से लिया नंबर वो? वहीं के वे 4 आदमी थे ना। अच्छा। तो उन्हीं में नंबर लेते थे वे। अच्छा, ठीक है। फिर उसने खोल लिया मेरे से दूसरे बस स्टॉप पे, फिर मेरे को परेशान करता रहा वो। मैंने बोला मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तो बोल रहा था कि आज मैं होटल में लेके जाऊंगा आपको। हाँ। होटल में लेके गया, फिर गली में मेरे से बोला लगा कि पैसा लेके आए हो कि नहीं? तो मैंने बोला नहीं, मेरे पास नहीं पैसा। फिर वो दूसरी वाली होटल में लेके जा रहा था जहाँ गंदा काम होता है। अच्छा। फिर लड़की ने मेरे को फोन कर दिया। लड़की को लेके गए फिर आपको लेके गए? नहीं, मेरी लड़की वो बाद में बुला रहा था। अच्छा, आपकी लड़की को बुला रहे थे वो उस होटल में? हाँ। अच्छा, फिर? बोल रहा था कि लड़की को साथ में लेके आना, और नहीं लेके आओगे तो फिर तुम्हारे पति को बाहर जाता है काम करने, उसको भी मार दूंगा। अच्छा, मार दूंगा, ठीक है। हाँ। और बच्चों को भी खत्म कर दूंगा। मैंने कही कि नहीं, मैं डर गई सर, मेरे को डर लगा। तो मैंने कही कि लड़की को तो मैंने बंद कर दिया उस रूम में, और मैं इस रूम में आ गई। तो होटल की बात है? होटल में तो जा ही नहीं पाया सर। अच्छा, होटल में जा नहीं पाए आप? नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर आपके घर ही आ गए वो? हाँ। अच्छा, घर आने के बाद में आपकी बच्ची के साथ वो? मेरी बच्ची के साथ तो उसने बहुत बुरा मतलब ऐसे कपड़े फपड़े सब कुछ फड़वा दिया उसने। हाँ। और आप कहाँ पर थे? वो मेरे को तो अंदर बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था बाहर से। आपको कमरे में बंद कर दिया?
और फिर बच्चे के साथ उन्होंने बदमाशी करनी शुरू कर दी। इसके फिर? साथ में किया बहुत बुरा। बुरा किया है। हाँ, कितने लोग थे वो? सिर्फ एक लोग को भेजा था उसने रात में। रात की बात है क्या? हाँ, रात तो आपके की बात पति उस समय घर पर थे क्या? आपके पति? इनको तो नींद की गोली दुब्बा दी थी ना मेरे से जबरदस्ती। अच्छा, आप अपने पति? अगर नींद की गोली नहीं दोगे ना तो फिर तुम्हारा भी लड़की का भी पूरा बेइज्जती। खाना मतलब यह है बता रहा होता तो तेरा हस्बैंड ने थे नींद की गोली देखी स्वान देता थे। हाँ इम सह थारी भी ऐसा गया ना? वैसे तो थारी ही हाँ, मैंने तो दबाव में करा है सब कुछ, मेरी भी तो गलती है सर। अब गलती दोबारा आपकी, ठीक गलती है। नहीं है। अच्छा ठीक है। अब फिर आपकी बेटी की जिस बारी आई तो बेटी की बारी आई तो फिर मैंने तो ब्लॉक कर दिया था सर। पर ये लड़की तो उधर पास में रहती थी, जब चाहे जाते थे वे। हाँ, फोन से नहीं करते थे हम बात, तो वे घर में घुसे आते थे। तो घर में घुसे थे? हाँ। अच्छा ये बड़ा जो सेठ था ना वो मिला था उससे। हाँ, वो मेरी लड़की उस सेठ ने करवाया था सब कुछ। सेठ ने करवाया हाँ। आपकी लड़की के साथ? हाँ। वो जिसके खुद ही साथ- आया था, उसका हाथ पकड़ के सब हाँ। खींच के ले गया हाँ। और अंदर ले गया। कह रहा था कि लड़की के साथ भी ऐसे करेंगे, अब मेरे साथ कहीं पैसा ले लेना और इतना तुम कुछ नहीं करवा पाओगे मेरा। अच्छा, ये बात बोली वो। हाँ। तो लड़की जब आपकी लड़की के साथ थे वो जबरदस्ती कर रहे थे तो आपने मतलब शोर शराबा मचाया क्या? सर मेरा मुंह बंद कर लिया था। अच्छा, आपका मुंह बंद कर लिया। तो एक ही तो आदमी था वो? सर 3 आदमी थे उस दिन, उस टाइम तो 3 आदमी थे। अच्छा, और जो सेठ था ना तो वो कैमरा में देख रहा था, वो हंस रहा था। अच्छा, वो कैमरे में देख रहा है। हाँ। अच्छा, कैमरे है क्या आपके घर में? नहीं, हाँ। उनकी कंपनी में गैरेज में कैमरा आते। अच्छा, गैरेज की घटना है क्या ये? अच्छा ठीक है। मेरी लड़की है ना तो अंदर से भाग के गई मेरे रूम से, तो पीछे वाली जो जहाँ भी काम करते थे वहाँ तक पहुँच गई। पूरे कपड़े फपड़े सब फट रहे थे, तो फिर मैंने उसके ऊपर कम्बल डाल दिया। अच्छा, बच्ची के ऊपर? हाँ। अच्छा ठीक है। और उस टाइम पे तो ये पीरियड से थी सर। अच्छा ठीक है। पूरे इधर से पूरा इसने मेरे को पूरा लोच पूछ डाला, तो फिर मेरे को फिर मैं उसको मारने को दौड़ी हाँ, घंटी उठा के, हाँ। पर मेरे को 2 आदमी ने पकड़ लिया अच्छा ठीक है। और मेरा मुंह बंद कर दिया, बस के अंदर डाल दिया। और फिर लड़की को उनने पोटा कि मतलब मेरी बात नहीं बताना, कहीं छुपा लेना, अगर बताओगे ना तो तुम भी मरोगे और तुम्हारी बेइज्जती भी करवा देंगे। डराने की कोशिश की आपकी बेटी हाँ, को? अच्छा। तो इसने मुंह नहीं खोला फिर। अच्छा, इसने मुंह नहीं खोला। फिर आपने अपने हस्बैंड को कब बताया ये सारी बातें? सर जब होटल में लेके जा रहा था ना ये, तो तब मैं आधी गली में पहुंच पाए थे, तब मैं मेरे पति को पता पड़ गई थी। अच्छा, पति ने बेपाटू थे बताई कौन के थे? इनने मेरी छोरी है ना, तो हाँ। इसने मेरे को फोन करा था कि पापा को पता पड़ गई मम्मी। हाँ। तो इनको पता पड़ी, फिर मेरे को वो आधी गली से मतलब चिड़ावा की उधर से छोड़ के भाग गया। अब सर यहीं आते हैं उनके पास, सर के पास। मैं तो जानती भी नहीं है, इतने पढ़ी नहीं है ना। अच्छा, एसपी साहब के पास आए थे आप? हाँ। पेश हो गए क्या आप? हो गए। बता दी उनको हाँ, जो बता घटना आपके साथ हुई वो? बता दे। कहा क्या उन्होंने साहब ने यहाँ से अंदर जो एसपी साहब बैठे हैं, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि होएगी मतलब रिपोर्ट हो जाएगी ना? हाँ। अब तो यार पूरी घटना बताओ था साहब, क्या घटना हुई, क्या थाने ब्यूरो पार्टियों के समाचार रहे, सारी चीजें विस्तार से बताओ एक बार आप। विस्तार से बताऊंगी राणा। हाँ, थोड़ा तेज बोलो। मैं बताऊं कि दोनों वीरो पाटो जी 2 या 3 तारीख की रात की वीरो पाटो बने। आपको पता चला? हाँ। अच्छा, मैंने ये वीरो पाटो को मैं शाम को आया ड्यूटी पे थे। हाँ। ड्यूटी पे थे आए। क्या काम कराया करो थे? मैं इंटरलॉक की फैक्ट्री में काम करा करूंगा। हाँ। इंटरलॉक की फैक्ट्री में काम करा कर तो मैं रिको इंडस्ट्री एरिया में चढ़ावा। अच्छा, चिड़ावा थे मतलब? हाँ। सीमेंट फैक्ट्री में काम करता इंटरलॉक वगैरह बने बिजा? इंटरलॉक बनते ना, उठे अच्छा काम ठीक करा है। कर। हाँ, फिर? उठे काम करा करके मैं उस दिन में आया 3 तारीख को छुट्टी पे, तो मैं घर आया शाम को करीबन 7:30 पौने 8 बजे से बाद। तो मेरे को सैलरी वगैरह कोई हिसाब दो, वो बच्चे ने बताना कह रहा हूँ अजी मेरी सुनी को नहीं, क्योंकि ये पहले तो ये का मतलब चलवा रहा हूँ। तो जब मैं अपनी मैडम बुलाई तो मैडम तो नहीं थोड़ी स्टेटमेंट भाई थोड़ी झगड़ा हो गई, तो गुस्सा गुस्सी आई, तो ये मतलब गुस्सा कर रूट की मतलब रूटी जो ही जब मैंने मैडम बुलाई ना, तो जब बात टाइम पे जाको बाको फोन आ जाए करने मैडम करने। अच्छा, बस छोरा को फोन आ रहा को फोन आयो। अच्छा। मैंने मैडम से पूछी है? कि कौन को फोन है? हाँ। जाने मुझे बताई बनी। हाँ। जो उठ के बाहर आ गई, फिर दोबारा मैं पूछे होगा ना, हाँ। फिर फोन कौन बता कौन को आयो? हाँ। जी मैंने थोड़ी ने तेज आवाज में बोली कि ऐसी बात जी, मतलब या तो मतलब पहले ही तो गर्म है कि मोबाइल तो मेरा नहीं पाट जाए, फोन कौन को आवाज अगर नहीं करे मतलब ये तो जय डर पहले ही लाग रहा कि अपने मन में ही मतलब जय डर लाग रहा, तो बतावे हूँ तो जा पता पड़ जाएगी सब चीज की। वो दिन के बाद फिर मैंने बात टाइम पे 2 घंटा करीबन में जाते पूछी नहीं।
9-10 बज गया। मैं खाना को नहीं खाया, खाने की पूछी पापा खाना खा ले, लड़की बोली मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना छोड़ दी साइड में। मैंने बेटा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरी भूख को नहीं आने, तू रख दे। तंग गुस्सा आ गया उधर? गुस्सा आएगा मैंने बहुत तेज। हाँ गुस्सा आएगा तो गुस्सा मैंने खाना नहीं खाया। फिर जी क्या करो, कोई बाप को फोन आ जाएगा, नहीं फोन पे बात करती रही। मैंने बेरू पार्टी में फोन पे बात कर रही है। मैंने जाते कहीं को आपको प्रेम पर्सन को चक्कर हो गई हो? मैंने कौन बेरो देखो पर्सनल है वो कैसे सर बताई भी होगी थारी मैडम की तो प्रेम पर्सन को चक्कर हुआ है, एक जबरदस्ती को बलात्कार हुआ है। मैंने बात टाइम पे जान बात टाइम पे मैंने बेरे ही को नहीं कहा उस चीज को। अच्छा ठीक है। क्योंकि जी मैंने खानो नहीं खायो, बाकी बाद में जी मतलब कई बार फोन आवत रहो, जाके फोन आयो जी, मतलब कह के 11 बजे से पे चल गई वापस आके। अच्छा थान छोड़ के चल गई। अच्छा ठीक मैंने है। बेरे ही को नहीं बांटा। हाँ। बच्चे ने मेरा बांटे, वो बच्चे ने तो बेरे ही हो क्या भाई, पापा तो मेरे को नहीं माना था, मेरे बांटे तो बच्चा बांध धमका रखे पहले थे। हाँ। तो जब वो घटना भाई कि वहाँ में मैं खाना खाया 11 बजे चल गई, बाकी बाद में कई देर तक बैठे रहो उसमें कहते रहो। फिर लाली एक बार 11:30 बजे से वो जी मैंने पूछी भाई पापा खाना खाओ, मैंने बेटा कौन खाऊं, तू सो जा। यानी मम्मी आ गई क्या? मैंने सोची कि कोई मतलब बाहरी गुस्सा कर बैठ गई होगी। बोली मम्मी नहीं है, मम्मी अभी नहीं आई, तो गुस्सा आ गई। थोड़ी देर हमारी पहले है जाती ऐसे, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा झगड़ा होता ना तो ये गुस्सा आकर बाहर बैठ जाती, बाहर बैठ जाती। मैं सोच ली बाहर बैठी है, मैं क्या हुआ सो को। मैं लाली तो कही लाली सो जा तू, और मम्मी करी आ जाएगी थोड़ी देर में वही होगी। अब जी सो गई। अब मेरे मतलब 12 बज गया। 12 बजे ना जैसे मेरे को हलचल सी हुई, मैंने एक बार पूछ तो लूं। तो मैंने बच्चे ने दोबारा खाने को कौन पूछी, और ना मैंने रोटी की पूछी कि खाओ कि नहीं खाओ। तो मैं उठ के आया, मैंने गेट खोलो और मैं लाली से पूछी कि मम्मी कहाँ गई। लाली बोली मम्मी पापा नहीं आई। मैंने गई कहाँ? मैं 12:30 बज गया, 2-2.5 घंटा हो पाएगा। मैंने गई कहाँ, मतलब आई को नहीं। तो लाली ने भी बताई मैंने कि मतलब मम्मी चल गई। अब यानी डर के वजह से बताई कि मैं पापा बताऊंगा तो मम्मी मारेगा तो ज्यादा लड़ाई होगी घर में। तो मैं करीबन 12-पौने 1 बजे तक मैं बाहर देखत रह जाए, इंतजार करता रहा थे। इंतजार करो मैंने। लाली तक तू सो जा, लाली एक कमरा में आकर सो गई। मैं देखत रहा, सो एक सामने को हमारे घर के सामने रोड पे ही मतलब ये आती दिखी मैंने 1:45 बजे से जी आती दिखी। तो मैं गेट पे खड़ा ही रहा, जाए मतलब अंदाज नहीं पड़ा गेट खुल रहा कि बंद है। मैं गेट पे खड़ा हूँ, जाकर मेरे सामने थोड़ी देर पर रुक गई। मैंने दिख गया, आए तो गेट पे खड़े, आज पकड़े गया। अब्बा को फोन आया तो घर पे पहुंच गई क्या जाना करी। जब मैं देख रहा जाए कि कर जाना फोन निकालो, जाने के आज पकड़े गया क्या मतलब अपने मन में क्यों कही जाना फोन निकालो, तो बाको फोन ही आओ यदि फोन निकालो जाना। ये किमी कौन बोली, मैंने कही मैंने इसे बोला ये हुआ है वो सो बताएंगे, अब तू सो जा। अब जी गुस्सा में मेरे से मतलब बोलने लगी कि मैं तेरे साथ नहीं रहना, मैं तो कहीं से आऊँ, तेरे क्या मतलब है, तो ये क्या मतलब मेरे लिए। मैंने मतलब तो मैंने पेरो है का मतलब ना, और मुझे पता भी है कि क्या मतलब है। मैं अब सुबह बात करेंगे, तू सो जा, रात में सही अच्छा नहीं लगेगा बात करने में, जो बात है मुझे को पता ही नहीं था। फिर रात में 2 बजे तक मैंने इसको धमकाया बुरी हाल। फिर जी वो तो मैं इसको डर लगने लगा कि अब जी मेरे को मारेगा। जब ये क्या होगा फैक्ट्री के अंदर आई, मेरे कमरे में उठे बगल में आके इसको मैं धमकाया, तो ये ऑटोमेटिक गुस्से में तेज हो गई। तो ये मेरे को बोली कि मैं होटल में गई थी। फिर मेरे को गुस्सा और तेज आया तो मैं इससे जोर से चिल्लाने लगा इसके, तू होटल में किसके साथ गई, कहाँ गई, कैसे गई, मेरे को बता तो सही, तेरे को क्या जरूरत थी खाने कमाने की, मैं तेरे को पैसा देता, मेरे को बोलती क्या कहाँ पे गई थी। फिर ये बोली मैं आज से नहीं आ रही, मैं 1 महीने से जा रही हूँ, 1 महीने से आ रही। फिर मेरा और तेज पारा गर्म हो गया, मैंने मारने की कोशिश की पर मैंने इसको मारा नहीं था। मैंने जो नहीं मारा था कि मारने से हो क्या रहा है, और मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखा। पर मैं इससे तेज से बोलने लगा, मैं हाथ पे कंट्रोल रखा, मैं मारने से कोई फायदा नहीं है, ये जितना बता रही है उतना सुनने में ही अच्छा है, जो होगा बाद में देखेंगे। फिर जी मेरे से बोली मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, फलाना दिखाना हो, मतलब सारी बात उसने वो सिखाई थी वही। अब जिसने ये नहीं बताई थी कि वो मेरे को धमकी दे रहा है। फिर मैंने इसको प्यार से बैठा के इसको पूछा तो बता कौन आदमी। इसने फिर नाम बताया कि वो ऐसा है वैसा है फलाना दिखाना, और उसके बाद फिर इसने बताया मेरे को वो मेरे को ऐसे धमकी देता है, ऐसे मेरे को मारता है, और इसलिए मेरे बच्चे को धमकी देता है, आपको धमकी देता है। तो ये चीज़ मेरे को बतानी चाहिए थी ना तुमको पता थी। तो उन्होंने मतलब क्या गया कि बताई ही नहीं इसने। फिर इसने सारी बात बता दी कि उसका सेठ भी था,
पवन था और भरत भी था, उसमें और 2-3 लड़के थे। रात को दारू पी के आते थे, फोन पे तो मीठी मीठी बातें करते थे। फोन के हमें फोन पे नहीं बात करेगी तो तेरे को टॉर्चर करेंगे। तो ये मतलब क्या है कि नींद की गोली वगैरह भी देते थे मेरे को। अच्छा, थाना दिया करता नींद की गोली? हाँ, देता कौन थाने? वही लोग ला के लेके इनको देते थे। बल्ला देता हाँ। थाने देती? हाँ, न सोता रहा मुँह? मैं सोता रहता था, मेरे को पता नहीं पड़ा। इसने ही सारी बात बताई मेरे को, ऐसे से हमको जबरदस्ती दिलवाता था और बाहर बैठ जाता था। जब तक तू नींद की गोली नहीं देगी ना, जब तक नहीं सोएगा। जब तक तो आप बारी होती है। देखो, आप समझदार हो। मैं आपकी तो जो इसी- आपकी मैडम, इसकी कोई तो सह तो है ही उसके अंदर। होगी, जब बात करने लगे होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इनका। वो है ना कि उन्होंने आपको नींद की गोली दी है। हाँ। ये शुक्र मनाओ, आपको जहर नहीं दिया इन्होंने। हाँ, जहर दे देते आपको। वो भी नौबत आ रही थी ना। हाँ वो भी आ रही थी ना उस दिन। हाँ। इसको मतलब ऐसा कर दिया था कि मतलब एकदम इसको बेकाबे में लिया। हम तुम्हें पैसा भी देंगे और ये है, वो है। लालच दिया इनको। हाँ, तेरी हाँ। लड़की की शादी करा देंगे और मैं तेरे साथ शादी कर लूंगा। और उसके हालांकि उसके 2 बच्चे, 2 शादी हो रखी है उसकी। 2 बच्चे भी सब हैं? चीज, सबकी शादी उनकी दोनों को हो रखी अच्छा, है। आपकी बेटी के साथ गलत काम हुआ, ये आपको कब पता चली उसी रात में सब कुछ बताया था इन्होंने। कि आपकी बेटी के साथ भी ये हुआ हाँ, है? सुबह तक सारी बात घटना बता दी। फिर बोलती मैं रिपोर्ट करने जाऊंगा थाने। मैंने भी तेरी अकेले की नहीं चलेगी, मैं चलूंगा तेरे साथ। ठीक है। मेरी बच्ची के साथ हुआ है, मेरी घरवाली के साथ हुआ है। हाँ हाँ। तो इसका मैं थोड़ी छोड़ दूंगा। 10 तारीख को या तो वहाँ तो कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी गई थी। अच्छा, नहीं लिखी वो? ऐसे ही। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे मान लो आज मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ। अब FIR दर्ज हो गई है। अब देखो वो आएंगे, पकड़े जाएंगे जब उनका बयान होगा कुछ। अच्छा, अब मेरे आप साथ तो गलत हुआ है ना ये चीज तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो इंसाफ चाहिए हमें तो भाई। हमें तो सजा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको ना पैसा चाहिए कुछ नहीं, हमको तो उसको सजा दिलानी है तो दिलानी है। ब्लैकमेल किया एक तरह का। ये तो मतलब गरीब आदमी की मतलब कोई सुनवाई नहीं है क्या? SP साहब ने यही कहा था कि आपकी मुकदमा चालू हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटी को भी उन्होंने चपेट में ले लिया। नाबालिग बच्ची थी, अपन रिपोर्ट में बता नहीं सकते, बच्ची का नाम वगैरह खुलासा नहीं कर सकते। जो घटना हमने आपको दिखाई ये बहुत बुरी घटना है। ये बेचारे उनके पति हैं, काफी सदमे में है ये, और ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मिलेंगे और